हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। क्लास 12 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लगातार पढ़ते ही आ रहे हैं। ज़्यादा हम समय आपका नहीं लेंगे भाषणबाजी में, तो हम लोग सीधा चलते हैं अपने काम पर। कुछ ज़्यादा ही भाषण मेरा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सीधा आते हैं। पिछले 2 क्लास में मैं RS अग्रवाल एग्जाम्पल का 12 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ और एक क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। और एक्सरसाइज 4B है, ये जो RS अग्रवाल में नाम है एक्सरसाइज 4B। और मैं बोला हूँ कि आप साथ NCERT के क्वेश्चन को भी मिलाते रहेंगे कि कितना क्वेश्चन मैंने करवा दिया। जो लगेगा अलग है तो उसको मैं फिर से बता दूंगा कि NCERT रख के, इसलिए RS अग्रवाल / NCERT है। ठीक है, और ये अभी हम लोग फिलहाल एक्सरसाइज एग्जाम्पल 4B बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या क्वेश्चन है 13 नंबर में? प्रूव डैट tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 18/19 इक्वल टू π/4। ये लाना है हम लोग को। तो LHS लेके चलेंगे। इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या करेंगे, इसका LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या करेंगे, किसी 2 को 3 के लिए हम लोग फार्मूला नहीं पढ़े हैं, ये तीनों के लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग के पास नहीं है, 2 के लिए है। तो LHS में हम लोग लेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 को एक ब्रैकेट में रख लिया। पहले ये दोनों का काम करेंगे और माइनस tan इनवर्स 8/19 को अलग रखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अपन है। यहाँ XY नहीं लिखा हुआ है, मतलब उस फॉर्म में है। आप फॉर्मूला पढ़े और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस XY। तो उस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x के जगह 3/4 है, y की जगह 3/5 है, तो tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस y 3/4 प्लस 3/5 बाय 1 माइनस XY, 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 माइनस ये जैसे है लिख दीजिए। 2 के ऊपर फॉर्मूला मैंने चला दिया। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला चलाया बोल चुका हूँ, tan इनवर्स। अब ऊपर का ऊपर LCM लेंगे, तो 5 और 4 का LCM कितना होगा, 20 होगा। 4 5 जा, 5 से 3 को करेंगे 15 प्लस 5 4 जा 4 3 जा 12, और नीचे भी आपका 5 4 जा 20 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 20 माइनस, और ये 20 या 3 3 जा 9 हो गया। तो ये अगर आपका कितना आ गया, और ये लिखते जाएंगे बगल में, छोड़ेंगे नहीं इसको, इतना इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो गया आपका 15। ये 20 से 20 कट गया, 15 प्लस 12 27, और 20 में 9 घट गया तो 11 हो गया। ठीक है, चलिए, 27/11 माइनस tan इनवर्स 8/19। चलिए, अब ये 2 से 1 बन गया। फिर ये किस फॉर्मूला को पकड़ रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और क्या फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस XY हम लोग पढ़े हैं। तो लगाएंगे फॉर्मूला इसके ऊपर, tan इनवर्स x माइनस y, तो 27/11 माइनस 8/19 बाय
1 प्लस एक्स वाई 27/11 इंटू 8/19। ठीक है, चलिए अब हो गया ये tan इनवर्स, अंदर में काम करना है। ये दोनों का एलसीएम 11 इंटू 19 लिख दो। 11 कटा तो 19 इंटू 27 करेंगे, 27 इंटू 19 माइनस 99 11 इंटू 8 करना है। एक बार में नहीं हो सकता, 2 बार में कीजिए। और 9 यहाँ भी वही एलसीएम हो गया, तो 11 इंटू 19 यहाँ पर होगा माइनस 20 प्लस 27 इंटू 8 होगा। इससे ये तो कट गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा कैलकुलेट देखिए। मल्टीप्लाई करने के लिए जल्दी जल्दी करना है 19 का टेबल आता है आपको, 19 7 जा कितना होता है। तो आजकल तो आप लोग जो 12 के बच्चे हैं इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि टेबल आपको आता है 9 तक, 12 तक, मैक्सिमम 15 तक, उससे ज़्यादा टेबल आप लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो भैया अगर मैथ्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो टेबल 30 तक जानना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी का बच्चा है वो 30 तक याद कर रहा है और आप बड़े हो गए हैं इसलिए टेबल नहीं जानना है। अरे भैया टेबल के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जिसका टेबल स्ट्रांग है उसी का मैथ्स स्ट्रांग है। इसलिए कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पर अब इन्वर्स का क्या काम है बताइए? कुछ काम नहीं, जोड़ घटा गुना भाग है। तो 19 इंटू 7 है, 19 7 जा क्या होता है 133 होता है। तो 133 का 3 और बाकी 13 बच गया। 19 2 जा 38 और 38 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 51 होगा। तो 513 हो गया। अब माइनस हो गया ये 11 8 जा 88 बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। 11 9 जा 99, बाकी 9 बचा और इसमें जोड़ेंगे तो 11 इंटू 1 11 और 9 जोड़ेंगे तो 20 209। अब प्लस 27 8 जा कितना होगा, नहीं आता है तो 8 का टेबल आता है, 8 7 जा 56 है, बाकी 5 हो गया, 8 2 16 5 21 216। तो कितना हो गया tan इनवर्स, घटाइए जल्दी जल्दी। 13 में 8 घटा, 13 में 8 घटा 5, और ये हो गया आपका कैरी ले चुका है तो 10 में 8 घटा 2, और ये एक कैरी दिया घटाने के लिए तो ये 4 बचेगा 425। ये जोड़िए 9 6 15 का 5, बाकी एक 2 हो गया और 2 2 4 हो गया। देखिए नीचे ऊपर डर रहे थे आप लोग, डरते हैं मल्टीप्लाई करने से, अरे इतना बड़ा आ गया पता नहीं आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए, डरना नहीं है, काम करते रहना है। अगर सही करेंगे तो सही ही आंसर आएगा। ये कट गया तो बचा हमारे पास tan इनवर्स 1 बचा। और बताइए अब इतना हम लोग बना चुके हैं कि अब उसको थीटा मानेंगे? नहीं, हम जानते हैं कि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो उसका रिवर्स करो tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 हो, तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आया अच्छे से समझ में? जो बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन उस टाइप का पूछा जा सकता है, और tan इनवर्स वाला कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हाँ, इसलिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम लिख दिया करेंगे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट के श्रेणी में ले सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इससे भी और क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट आएंगे जो हमको लगेगा कि पूछने लायक है या बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो उसको मैं बताऊंगा कि इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए 13 के बाद हम लोग 15 नंबर अब बना रहे हैं। 14 मैंने छोड़ दिया,
इसलिए कि वो सिमिलर 13 के ही जैसा है। तो आप सिमिलर क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है। 13 नंबर आप समझ गए तो 14 भी आपसे बन जाएगा। तो हम लोग अब 15 के तरफ चलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या इसका सॉल्यूशन होगा? प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। मतलब प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू ये लाना है। तो आप इसका LHS लो। LHS आपके पास कितना है भाई? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब बताइए, आपके पास ये दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट फार्मूला है? 2 tan इनवर्स नॉट ओनली tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना, ये दोनों के बीच में आपके पास नहीं है फार्मूला, डायरेक्ट नहीं है। आप पढ़े हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x है। लेकिन 2 tan इनवर्स x का अपना एक फार्मूला है। क्या फार्मूला पढ़े हो? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 3 फार्मूला पढ़े हैं। लेकिन इसके बगल में आपके पास tan इनवर्स में है, इसलिए 2 tan इनवर्स x का वो फार्मूला लेंगे जो tan इनवर्स के फॉर्म में होगा। तो क्या फार्मूला पढ़े हैं भाई? tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के फॉर्म में है, क्योंकि इसका फार्मूला साइन इनवर्स के भी फॉर्म में होता है, कॉस इनवर्स के भी फॉर्म में होता है। लेकिन इसके बगल वाले tan इनवर्स है तो इसका हम tan इनवर्स बुला लेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या हो गया फार्मूला 2 tan इनवर्स x का? tan इनवर्स 2x, तो x के जगह 1/2 है तो 2 इंटू 1/2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर। फटाफट तोड़ेंगे, बगल वाला को अभी रहने देंगे साइलेंट मोड में। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया कितना? 2 से 2 कटा, देखिए आ गया tan इनवर्स और 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्या लिख सकते हैं इसको? tan इनवर्स 4 माइनस 1 तो 3/4 होगा, ऊपर 1 है तो 4 चला जाएगा ऊपर, 4/3। अगर ये सब भी ऊपर नीचे नहीं करने आता है LCM लेके, तो मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर 1 देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, ऐसे 12 के बच्चे हैं, इतना तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। चलिए, अब ये आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में। अब वो वाला फार्मूला हम लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 4/3 प्लस 1/7, अब बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ये काम आपको करना है। कितना हो गया? tan इनवर्स अंदर में LCM, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऊपर का LCM 7 गुना 3 21, 3 7 जा 7 4 जा 28 प्लस 7 3 जा 3 इंटू 1 3, और नीचे में 7 उतना ही होगा LCM, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 21 इंटू 21 माइनस 4 इंटू 1 4। चलिए नेक्स्ट लाइन, ये इससे ये कटा, 21 प्लस 3 कितना हो गया? 31, और 21 में 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 17 होगा, 17 होगा। तो देखिए, तो RHS जो लाना था वो आया, ये बिल्कुल आपका RHS आ चुका है। समझ गए कैसे बनाना है इस टाइप का क्वेश्चन? अब ऐसा क्या है, ये क्वेश्चन NCERT में नहीं होगा, बताइए हैं? और अगर मान लिया जाए नहीं होगा, होना तो है ही नहीं, कैसे होगा? तो यही चेंज हो सकता है इसके एंगल, लेकिन फॉर्म तो वही होगा ना। ठीक है, और हमको पूरा भरोसा है कि एंगल भी सेम ही मिलेगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो कि 15 से मिलता जुलता है। जैसे 13 बना के मैंने 14 छोड़ दिया तो 15 बना के 16 छोड़ सकते थे, बिल्कुल छोड़ सकते थे। तो ये जो है बाहर 2 लगा हुआ है, अंदर में ये tan इनवर्स है। इसका बनाने का तरीका क्या होगा, LHS को पकड़ेंगे। ये भी है क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट लिखा हुआ, प्रूव डैट। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 2/9 लिख लिए। अब 2 tan इनवर्स x का दोनों पर फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अभी अभी लगाए हैं 2x 2 इंटू 1/4/1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। ये भी हो गया tan इनवर्स 2x तो 2 इंटू 2/9/1 माइनस एक्स स्क्वायर 2/9 का स्क्वायर, ये काम करेगा। अब ये क्या हो गया, ये कटा तो ये हो गया tan इनवर्स 1/2/1/16 ये हो जाएगा। तो 16 में 1 घटेगा तो 15/16 और प्लस फटाफट थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। ये हो गया 4/9 अब बाय 2 का स्क्वायर 4 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए डायरेक्ट समझिए जरा, ये आएगा 4/81 तो 81 में 4 घटेगा तो 81 में 4 घटेगा तो कितना होगा 77 होगा। अब बाय 9 का स्क्वायर 81 ये लिखेंगे। अगला लाइन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखता इक्वल टू, बस कैलकुलेशन ही मायने रखता है और कुछ नहीं है। ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई उलट के 16/15 ऐसे लिखेंगे। 1/2 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में तो उलट के लिखाएगा इसे, ठीक है। अब प्लस tan इनवर्स ये हो गया आपका 4/9 इंटू 81/77 कटेगा तो काटिए, ठीक है, कटेगा ये, बोलिए 2 से 8 बार में कट गया, अब नहीं कटना चाह रहा है। और ये 9 से कटेगा 9 बार में, ठीक है, अब कहीं नहीं कटना है। तो ये आ गया tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 9 4 जा 36/77। अब एक बार अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आज जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं इसमें जो यूज हो रहा है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और एक फार्मूला का यूज हो रहा है 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के फॉर्म। 3 फार्मूला पर आज अभी हम काम कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग सीख गए होंगे। अब लगाएंगे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y तो 8/15 प्लस 36/77 बाय 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 8/15 इंटू 36/77। कैलकुलेशन ही मायने रखता है, कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है। अब थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे इसका। tan इनवर्स ऊपर का एलसीएम लेंगे, ऊपर का ऊपर 77 इंटू 15 तो ये 15 है तो 77 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 7 जा 56 बाकी 5 8 7 जा 56 प्लस 5 61 हो गया। अब प्लस ये 77 कट गया तो 15 से होगा ये 15 6 जा 90 बाकी 9 15 तो या 45 45 प्लस 9 54 हो जाएगा। और नीचे भी 15 गुना 77 ही एलसीएम में आएगा। तो ये तो इसके नीचे है तो ये 15 गुना 77 इसमें मल्टीप्लाई करके आएगा। तो 15 7 जा 105 तो 105 का 5 बाकी 10 और फिर 15 7 जा 105 और 105 में हम लोग 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115। चलिए और माइनस हो गया 8 6 जा 48 बाकी 4 हो गया और 8 3 जा 24 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 होगा।
इससे ये तो कट गया। अब आपके पास क्या बचा भाई, टेन इनवर्स, जोड़ो इसको, 6 में 0 जोड़ेंगे 0, 6 होगा, और 4 1 5 हो गया है ना, और 6 5 11 हुआ है, 1156। और नीचे कितना हो गया, 15 में 8 घट घटाया 7, और ये कितना आ गया आपका, अब 14 में 8 घटा तो 6, और ये हो गया आपका 10 हो गया, 10 में 2 घटा 8 हो गया, और ये खत्म हो जाएगा। अब आपको देखना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये कटने के लिए आपको तैयार है? 1156/867 बिल्कुल सही है। ठीक है, काटने आता है आपको? काटने के लिए क्या होना चाहिए, आपको HCF आना चाहिए, और जो दोनों का HCF होगा उसी से कटेगा। ठीक है, तो आपको पकड़ना है कि कौन सा ऐसा टेबल है जिससे ये 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। तो आंसर आ गया 10 इनवर्स 4/3। बड़े नंबर है, HCF ही दोनों का जो होगा उसी से कटेगा, समझे? नहीं तो छोटा छोटा करके काटना पड़ेगा दोनों को। तो 10 इनवर्स 4/3 लाना था, आ गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन नंबर 17 है? मुझे ये बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। आप लोग अगर समझदार हैं तो आप इसका LHS को पकड़िए। ठीक है, क्या इसका सॉल्यूशन होगा? और LHS में क्या लिखा हुआ है? cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 लिखा हुआ है। तो चलिए, आप cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का भी मैं फॉर्मूला बताया, लेकिन अगर फॉर्मूला ये आपको नहीं याद है तो आप cot इनवर्स को tan इनवर्स से बदल लीजिए। और आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं। तो यहाँ पर cot इनवर्स 7 को हम लिखेंगे tan इनवर्स, करेंगे तो ये 1/7 हो गया, प्लस ये tan इनवर्स 1/8 हो गया, अब प्लस tan इनवर्स ये 1/18 हो गया। अब बताइए, सॉल्व करने के लिए किसी दो को, ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स में अभी पीछे हम 3 को वाला सॉल्व किए हैं, तो आप 2 को सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाइए, जो आएगा फिर इसके साथ सॉल्व होगा, तो आपके पास tan इनवर्स में आंसर आएगा, और वो आएगा tan इनवर्स 1/3। लेकिन आपको cot में चाहिए तो tan इनवर्स 1/3 को cot इनवर्स 3 लिख पाइएगा। मतलब क्या इसके आगे मुझे बनाना पड़ेगा? बताइए। तो मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसके आगे खुद बनाइए, और मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा कि सर इसको पूरा बना दीजिए, बना देंगे हम। लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आप बनाए हैं, इसलिए इसके आगे अब हम नहीं बनाएंगे इसको, आप बनाइएगा इसको। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। क्या है क्वेश्चन, जरा समझिए। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू लाना है कॉस इनवर्स 84/85। कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे? इतना इक्वल टू इतना, ये देखिए सॉल्यूशन करेंगे। इसका LHS लिया, LHS में हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या है, जरा समझिए। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। हमारे पास डायरेक्ट भी फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम बनाते हैं, जरा समझिएगा। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, हम लोग मान लिया जाए x मान लिया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इनवर्स उधर जाकर साइन बन जाएगा,
साइन एक्स इक्वल टू 3/5, ये निकाल के रख लें। इसको साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू मैंने y मान ली, इसको x माना, इसको y माना, इसको a मानो, उसको b मानो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन y इक्वल टू हो गया 8/17। अब साइन x साइन y का वैल्यू मिल चुका है, तो क्या आप यहाँ से साइन x दिया हुआ है तो cos x निकाल सकते हो। cos x इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x फार्मूला होता है, तो ये हो गया cos x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा बताइए। 1 माइनस 9/25, ये आएगा √25 में 9 घटेगा 16/25, जो कि आपके पास आ जाएगा ये 4/5। यहाँ से cos x भी निकल चुका है, ठीक है। अब इतना में ही आप निकाल लीजिए, इधर थोड़ा साइन y दिया हुआ है, तो cos y इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर y होगा, तो 1 माइनस और साइन y है यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, 8 का स्क्वायर 8/17 का स्क्वायर लिखो, कितना हो जाएगा 1 माइनस 64/17 इंटू 17 कितना होता बताइए जल्दी। 15 गुना 15 25 225, ये 289 होता है। तो 289 में 64 घटा लो, एलसीएम लो, 289 है। 280 माइनस 9 में 4 घटा 5, 8 में 6 घटा तो 2 होगा, और 225 हो जाएगा। तो ये आएगा आपको 15/17 निकल गया, ये निकल गया आपके पास cos y का वैल्यू। जो लाना है, ऐसा मैंने क्यों किया, जो लाना है वो हमको cos इनवर्स में लाना है, और हमारे पास cos x cos y sin x sin y का वैल्यू है, ठीक है, और हमको चाहिए cos इनवर्स का वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो एक फॉर्मूला आपके पास होता है cos x माइनस y, पढ़े हो। cos a माइनस b क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, तो cos x माइनस y इक्वल टू हो जाएगा cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, cos x का वैल्यू आपके पास कितना है देखिए, cos x इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई cos y का वैल्यू आपके पास कितना है 15/17 है, प्लस साइन x का वैल्यू कितना है 3/5, और मल्टीप्लाई साइन y का वैल्यू कितना है 8/17 है। तो 15 4 जा 60/85 प्लस 24/85, तो ये अगर एलसीएम आप लेंगे ये दोनों का तो 85 ही होगा, तो ये 60 प्लस 24 जो कि आ गया 84/85। ये किसका वैल्यू आया, cos x माइनस y का आया, cos x माइनस y का। तो cos x माइनस y इक्वल टू इतना है, तो हम इसको x माइनस y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 84/85। x आप किसको माने थे बताइए, साइन इनवर्स 3/5 को माने थे, तो इस x के जगह पर साइन इनवर्स 3/5 माइनस y के जगह पर साइन इनवर्स 8/17 है ना, इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 84/85। यही तो आपको प्रूफ करना था, आ गया, समझ में आई बात। तो एक तरीका ये भी बनाने का है, मतलब दूसरा भी तरीका इसे बनाने का है, ठीक है। बताएं, ऐसा ही क्वेश्चन आप किस फॉर्मूला से बना सकते हो, मैं बता रहा हूँ। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का आप फॉर्मूला पढ़े हो, साइन इनवर्स उसके एंगल में x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर
माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप पढ़े हैं। और यहाँ से आपके पास जो है x इक्वल टू कितना है साइन इनवर्स 3/5, y का वैल्यू है साइन इनवर्स 18/17। तो हमारा साइन इनवर्स x है साइन इनवर्स y, तो x के जगह पर 3/5 है, y की जगह 18/17 है। तो हम उस फॉर्मूला में डायरेक्ट लगाएंगे और आंसर हमारे पास साइन इनवर्स में आएगा। हो सकता है कि जो ये कैलकुलेशन है तो उस मेथड से थोड़ा हार्ड कैलकुलेशन शायद आ सकता है, ठीक है, लेकिन आंसर साइन इनवर्स में आएगा। और साइन इनवर्स में जो भी आंसर आएगा तो आप उसको एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बदलने सिखाए हैं कि अगर साइन इनवर्स में आएगा तो हाउ टू कन्वर्ट कॉस इनवर्स, है कि नहीं, ठीक है। तो ये तरीका समझ गए। फिलहाल इसी तरीका से इसको बनाइए, आगे और भी क्वेश्चन आएगा जो हम उस फार्मूला से बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन बनाए थे ये भी वो भी सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन था 18 नंबर। क्या इसका सॉल्यूशन होगा समझिए। LHS इसका लेके चलेंगे और सिंपल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के ही ऊपर है, लेकिन जो लाना है हमारा आंसर इससे tan इनवर्स में आएगा, लेकिन जो लाना है वो 1/2 cos इनवर्स इतना है। मतलब थोड़ा सा एक बार इधर से बनाने के बाद दिक्कत क्या होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना है ये जरा समझिए। तो tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 लगाएंगे फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1/4 प्लस 2/9 बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। चलिए ये हो गया इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 36 होगा। तो 4 9 जा 9 और 9 4 जा 4 2 जा 8 हो गया। और नीचे भी डेसिमल मत समझिएगा, 9 4 जा 36 है, तो ये हो गया 36 माइनस ये 2 इंटू 1 2 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 9 प्लस 8 17, 36 से 36 कटा और 36 में 2 घटा तो 34 हुआ। 17 से 2 बार में कट गया, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 1/2। देखिए जो लाना था वो आया, आपका नहीं आया, tan इनवर्स 1/2 आ गया। अब tan इनवर्स 1/2 को सिर्फ cos इनवर्स में नहीं लाना है, 1/2 cos इनवर्स में लाना है। तो थोड़ा सा दिक्कत तो है, तो हम लोग क्या करेंगे, RHS को लेके चलेंगे और ये ला देंगे, ठीक है। देखिए RHS को लेके चलेंगे, क्या मेरा एम है। अब बीच में कुछ स्टोरी भी सुनिएगा, खाली क्वेश्चन नहीं बनाया हम, कि इनवर्स ट्रिगो क्यों पढ़ा रहे हैं। आप लोग बार बार सोचते होंगे सर ये नहीं पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत के मन में है कि सर इंटीग्रेशन जल्दी से पढ़ा दें। भैया आप इनवर्स ट्रिगो पूरा पढ़ोगे और एक क्लास में लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज हम बता देंगे इनवर्स खत्म होने के बाद, बस आपका डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। और जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तभी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा इसके बाद पूरा डिफरेंशिएशन जल्दी से पढ़ाएंगे, पूरा NCERT से रख के बनाएंगे, ऐसे दिखाएंगे बुक, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें RS अग्रवाल में तो ज़्यादा क्वेश्चन मुझे बनाना पड़ेगा, और NCERT में तो कम क्वेश्चन है, फटाफट एक्सरसाइज खत्म होगा, एकदम रख के बना देंगे एक बगल से सब, ठीक है। और इंटीग्रेशन तब पढ़ेंगे, और ये सब हो जाएगा तब पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक तरफ।
फिर हम लोग वेक्टर 3D पढ़ेंगे, मतलब 2024 के एग्जाम के पहले सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। बाय किसके द्वारा? रजनी सर के द्वारा। चलिए, तो ये जो आपका है RHS लेके चलेंगे। हो गया स्टोरी, थोड़ा सा सुन लिए। क्या RHS में है? ये चीज़ है 1/2 cos इनवर्स 3/5। तो मान लेंगे लेट, क्या मान लेंगे? 1/2 cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, और ये बगल में मल्टीप्लाई में है तो ये 2 नीचे है तो ऊपर जाकर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू 2 थीटा, और cos इनवर्स इधर जाके क्या बन जाएगा? cos 2 थीटा इक्वल टू 3/5। अब हमारे पास cos 2 थीटा का वैल्यू 3/5 है, मतलब ये दिया गया वैल्यू यूज होना चाहिए, और जो लाना है LHS में वो 10 इनवर्स में है, मतलब 10 के फॉर्म में, और हमारे पास है यहाँ पर cos 2 थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है tan थीटा, कल हम सब मल्टीपल में tan थीटा/2 का बताए थे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा/1 प्लस cos थीटा। तो आप जानते हो कि tan थीटा को हम sin थीटा/cos थीटा लिख सकते हैं, और sin थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है √1 माइनस cos 2 थीटा। बताए थे cos 2 थीटा का 4 अपना फॉर्मूला, और उसके डेरिवेशन करके 6 और निकला था, जिसमें निकला था sin थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा/2 भी था, और ये था 1 प्लस cos 2 थीटा/2। 2 से 2 कट गया, मतलब ये फॉर्मूला आपके पास आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा/1 प्लस cos 2 थीटा। तो हमारे कहना है हमारा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। tan थीटा का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में सही रहेगा। 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। अरे 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा लिखेंगे, और 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा लिखेंगे स्क्वायर को, लेकिन यहाँ पर ओनली साइन थीटा है, ठीक है। तो ओनली साइन थीटा है तो स्क्वायर पूरा फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा/2 होगा, और रूट के अंदर में ये भी रूट के अंदर में 1 प्लस cos 2 थीटा/2। सब ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला में आपको बता दिए हैं। अगर समझने में दिक्कत है तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का जो फॉर क्लास 12 के लिए बताए हैं वो लेक्चर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा कहाँ से फार्मूला आया है। तो ये आपके पास अब वैल्यू है ना, तो इस वैल्यू को डालिए। कितना है वैल्यू आपका? 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को 3/5 है, तो 1 माइनस 3/5/1 प्लस 3/5 कैलकुलेशन कर लेंगे। tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 5 माइनस 3, तो 2/5 बाय वो हो गया 5 3 8, 8/5। 5 से 5 कटा, 2 से 4 बाद में कटा, √1/4 आया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। तो आप देखिए tan थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया। tan थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1/2। बताइए, LHS के कैलकुलेशन से भी tan इनवर्स 1/2 आया, और RHS को इतना मैं लंबा कैलकुलेशन करके tan इनवर्स 1/2 लाया। LHS RHS आपका दोनों बराबर हो गया, बन गया ये क्वेश्चन। और डायरेक्ट यहाँ tan इनवर्स में लाना रहता तो कोई चिंता ही नहीं था, ऐसा क्वेश्चन आप बना चुके थे। यहाँ चेंज कर दिया और 1/2 ला दिया, इसलिए RHS लेके चलना पड़ा। अगर ये 1/2 यहाँ नहीं होता तो हम tan इनवर्स में लाते और tan इनवर्स को चेंज कर देते cos इनवर्स में। तो किसी से चेंज हम लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब हम लोग 21 नंबर बनाएंगे, और 20 हम छोड़ दिए आपके लिए,
क्योंकि उस सिमिलर क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स समथिंग है प्लस टेन इनवर्स समथिंग है, लाना है टेन इनवर्स। अरे भैया तो आप कॉस इनवर्स को, एक इनवर्स को तो दूसरे में बदल ही सकते हो। कॉस इनवर्स को आप टेन इनवर्स में बदल लो, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, तो आप खुद बनाइएगा, 20 नंबर आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब पैटर्न थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने का बदल गया। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये हम लोग देखेंगे जरा। सॉल्व करना है, यहाँ प्रूफ नहीं करना है। क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का मतलब है कि वेरिएबल में एक्स है तो एक्स का वैल्यू चाहिए। तो सॉल्व इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन आप बहुत सॉल्व किए हो, और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको। क्या इसका सॉल्यूशन होगा भाई? पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, 2x प्लस 3x, 1 माइनस 2x इंटू 3x। बार बार कितना फॉर्मूला हम बोलते रहेंगे, आप लोग सब जानते हो। अब इस टेन इनवर्स को उधर भेज देंगे तो 2x प्लस 3x 5x बाय 1 माइनस 3 इंटू 2 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये टेन इनवर्स उधर जाके बन गया 10 पाई बाय 4, इधर इनवर्स था। और 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है भाई? 1 होता है। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो आप ले आओ इधर इसको, क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर, 1 को उधर ले जाओ तो 6x स्क्वायर माइनस से प्लस, प्लस 5x और प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए, आप लोग फैक्टराइज वगैरह जानते हैं कि नहीं जानते? बताइए। अगर आप फैक्टराइज जान रहे हो तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। कैसे करते हैं ये भी बताना पड़ेगा। 1 इंटू 6 कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 1 हो गया 6, तो 5 बीच वाला जो ब्रेक होता है उसको जोड़ के या घटा के हमको 5 लाना है, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो क्या करेंगे? तो हो जाएगा 6x स्क्वायर अब प्लस 6x माइनस एक्स। देखो 6 में x घटा तो प्लस 5x भी हो गया, और इसका कोएफिशिएंट 6, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1। तो 6 इंटू -1 -6, -1 इंटू 6 -6 आ गया। चलिए, -1 इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात बता देते हैं कि फैक्टराइज वगैरह में कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर फैक्टराइजेशन मुझे नहीं आता है, आप फैक्टराइज भी थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, या आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो थोड़ा फैक्टराइजेशन पर स्ट्रेस डालिएगा। तो ये सब बताएंगे तब हम समझेंगे, नहीं तो क्लास 12 के बच्चे के लिए फैक्टराइज कौन पढ़ाता है बताइए। ठीक है, आप कहेंगे तो हम एक क्लास फैक्टराइजेशन ही पढ़ा देंगे कि हाउ टू मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक किया जाता है। ठीक है, हाउ टू ब्रेक मिडिल टर्म। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये दोनों में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है और एक x भी कॉमन है। तो अंदर में एक x बचा और कुछ नहीं बचा, 6x बाहर है तो +1। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लो, ताकि अंदर में दोनों का साइन चेंज हो गया, इक्वल टू 0। अब ये दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, तो ये पहला में 6x बचा, इस पर -1 बचा, इतना इक्वल टू 0। अब एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे, जब दो चीज़ प्रोडक्ट में होता है इक्वल टू 0 होता है, तो अलग अलग 0 हम लोग करते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू एक -1 आया, एक 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 1/6 मिला। लेकिन ये जो x का वैल्यू है निगेटिव है, अगर इस वैल्यू को हम लोग डालेंगे ना तो इसको निगेटिव बना देगा। तो यहाँ पर ये नेगलेक्ट कर देंगे, ये माइनस वाला नहीं लेना है आपको, मतलब x का वैल्यू आपका 1/6 ही सिर्फ यहाँ पर होगा। तो सॉल्व करना था, x का वैल्यू निकालना था, निकल गया। समझ गए? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।
देखिए इसके पहले जो मैं क्वेश्चन 21 नंबर बनाया वो आप देखेंगे बुक में बहुत बार सीबीएसई एग्जाम में पूछ चुका है। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उसमें बहुत बार पूछा है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी पूछता है, आईसीएसई बोर्ड में भी पूछता है। तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ कॉमन फॉर ऑल बोर्ड, ठीक है। RS अग्रवाल से क्वेश्चन सारे बोर्ड में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी से, तो इसमें बोर्ड का कोई ये नहीं है। बस अपने अपने बोर्ड को ये देखना है कि बिहार बोर्ड में सबसे आसान क्वेश्चन, वो तो हम क्लास में जितना पढ़ाते हैं उतना बना लेगा, बिहार बोर्ड वाला सॉल्व ले आएगा। और जितना हम यहाँ पढ़ाएंगे उतना ही क्वेश्चन बना लेगा सीबीएसई बोर्ड वाला, तो 100 में लाएगा 90 नंबर। और आईसीएसई बोर्ड वाला भी 90 नंबर लाएगा। जितना हम यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं अगर उतना भी कर ले तो, ठीक है। इतना भी अगर पूरा एकदम से वीडियो देख के उसको लिख के जैसे कॉपी में बनाता है वैसे सॉल्व कर ले और उतना को ही पढ़ते रहेगा फिर भी 90 नंबर आए, इसका गारंटी है। तो चलिए, तो क्या सॉल्यूशन इसका होगा, यहाँ भी सॉल्व करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल है, बस देखने में ही बड़ा लग रहा है। यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक 21 के ही तरह है। बस ये एंगल देख के बच्चे क्या होंगे, डर जाएंगे, अरे बड़ा वैल्यू लिखा हुआ है, अरे भैया तो थोड़ा जोड़ घटाओ गुना भाग बड़ा होगा और क्या होगा, प्रोसेस तो वही है ना। तो tan इनवर्स x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई, x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 2, x प्लस वाई हो गया बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई हो गया, 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, tan इनवर्स ऊपर का ऊपर एलसीएम लो फटाफट, ऊपर का ऊपर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम आ गया। ये x माइनस 2 कट गया तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, है बोलिए। और ये x प्लस 2 कट गया तो x माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 के साथ होगा, है ना। इसके नीचे ही कटा तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। कैलकुलेशन ही तो मेन चीज है जी, तुम फॉर्मूला जान रहे हो कौन सा लगाना है। काम क्या हो रहा है, किसका 10वां तक मैथ्स स्ट्रांग रहा है, उसके लिए कुछ नहीं, खा जाएगा इसको तुरंत। फिर नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ही एलसीएम में आएगा, ठीक। तो ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फटाफट काम करेंगे, थोड़ा हाथ चलाएंगे, माइनस इसके नीचे ये दोनों है तो यही रह जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू पाई बाय 4, यहाँ भी इक्वल टू पाई बाय 4 था, लिख दीजिए। अब अगला लाइन में क्या लिखना है ये जरा समझिए, इससे ये और ये कटा, डरना नहीं है, काम करते रहेंगे जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर दिखेगा, नहीं दिखेगा, दिख सकता है अभी है। तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट लेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए अच्छे से, एकदम हड़बड़ाइए नहीं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 2 2x, और ये होगा माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, तो 2x में x घटेगा तो प्लस x होगा, समझिएगा। एक स्टेप हम काटेंगे यहाँ पर। अब माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 कितना होगा, माइनस 2 हो गया। यहाँ पर भी देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है दे दिए, और x को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x, और फिर 1 को x से करेंगे तो प्लस x होगा, तो माइनस 2x प्लस x कितना आएगा, माइनस x आएगा। अब प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। नीचे का करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है,
ब्रैकेट में लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखते हैं, ब्रैकेट खोल दिए, बाहर माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा, इतना इक्वल टू π/4 लिखेंगे। ठीक, अब जरा देखिए आप कहाँ क्या है, ये और ये कट रहा है। ठीक, चलिए तो टेन इनवर्स को आप लाइए इधर, और क्या है देखिए यहाँ भी प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक, और -2 -4 बाय नीचे -4 + 1 कितना हो गया, -3 हो गया। देखिए कितना छोटा हो गया। और टेन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 π/4 हो गया है। चलिए तो 10 π/4 का वैल्यू 1 लिख दे, डायरेक्ट लिख दे, लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2x स्क्वायर -4 और -3 × 1 उधर जाके क्या हो गया, -3, इधर ले आइए 2x स्क्वायर, इधर काहे के लिए लाओगे, इसी को उधर ले चले जाओ, तो क्या कि बीच में x वाला तो टर्म है नहीं, तो 4 को उधर लेके जाएंगे तो +4 -3 1 हो गया। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/2 और x इक्वल टू हो गया ±1/√2। x का क्या क्या वैल्यू आ गया, स्क्वायर हट के रूट लगता है तो प्लस और माइनस दोनों होता है। समझ गए बात को। और ये आंसर आपका है भी बिल्कुल सही है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। समझ में आया। CBSE या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस टाइप का सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए जल्दी। 23 नंबर हम छोड़ रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। आप उसके पहले सॉल्व हम कर चुके हैं, 21 22 कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन 23 आप लोग के लिए होमवर्क है। 24 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व इसमें भी करना है। लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/x/1 + x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, कोई फॉर्मूला वगैरह यहाँ पर सेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे काम जरा समझिए। यहाँ पर देखिए, ये जो tan इनवर्स 1 - x/1 + x है, इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स। आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस y। तो मान लो कि ये x है, ये y है, ये 1 मान लिया जाए x हो गया, ये y हो गया। मन में सोचेंगे अब बाय 1 + x × y होता है ना, तो 1 × x के जगह पर क्या है 1, y के जगह पर × x। मैं किस फॉर्मूला का बात कर रहा हूँ, you know that tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse x minus y by 1 + xy। तो मेरा जो क्वेश्चन है अगर गौर आप करेंगे तो इस फॉर्म में ये चीज लिखा हुआ है और वो चीज आपको नजर नहीं आ रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको अरेंज करेंगे। 1 - x को 1 - x लिख दिए, और नीचे 1 + x को अगर 1 × x लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x के जगह 1 है, y की जगह x है, 1 × x देख लीजिए, x × y। तो अब इन चीजों को अगर इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख पाएंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। अगर बताइए अगर ये चीज लिखा होता tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, तो आप क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 1 - x/1 + 1 × x लिखते कि नहीं लिखते। तो ये सोच यहाँ पर जिसका डेवलप होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन 3 बार CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आज जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लॉट ऑफ टाइम्स आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, हाँ। तो आप जो है यहाँ पर ये लिखने में इक्वल टू इधर हो गया 1/2 tan इनवर्स x।
तो सब एक्स वाला को एक तरफ कर देंगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स को उधर भेज दो, तो टेन इनवर्स 1 इक्वल टू कितना हो गया 1/2 टेन इनवर्स एक्स पहले से वहां था, अब प्लस टेन इनवर्स एक्स। ये दोनों को जोड़ेंगे 1/2, देखो टेन इनवर्स एक्स दोनों में कॉमन ले लो, तुम लोग को तो हर चीज में दिक्कत है ना भाई। 1/2 बचा, इसमें कुछ नहीं बचा तो 1, तो जोड़ के आ जाएगा 1 + 1/2 3/2, 3/2 टेन इनवर्स एक्स है। तो टेन इनवर्स 1 इक्वल टू कितना हो गया 3/2 टेन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4 होता है, बताइए। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, तो π/4 इक्वल टू 3/2 टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये आएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, तो 2π क्या हो जाएगा, इधर जाके π/4 तो था ही पहले से, लेकिन ये जाके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, तो ये 2 दूनी 4 कट गया, तो ये आ गया आपका π/6। क्या आ गया π/6 आ गया। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6, तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई, टेन इनवर्स इधर जाके 10 बन गया, तो 10 π/6, टेन π/6 किसका वैल्यू है 1/√3 का, 10/30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो आप देख रहे हो ट्रिगोनोमेट्री का क्या इस्तेमाल है यहाँ पर, बताइए। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत था, मैंने आराम से बनाया इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बोर्ड के लिए। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे RS अग्रवाल का एग्जाम्पल का, ठीक है, जो कि NCERT का एक्सरसाइज में होगा निश्चित रूप से, ठीक है। चलिए क्या इसका सॉल्यूशन होगा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने दे रहा है। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है, सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े हो, tan इनवर्स के फॉर्म क्या पढ़े हो भाई, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x, तो x की जगह cos x है, तो 2 cos x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस cos x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और x के जगह मेरा cos x था, जहाँ जहाँ x था cos x लिख दी, इक्वल टू लेफ्ट साइड में जो है tan इनवर्स, इधर 2 नहीं लगा हुआ, इधर जैसे है रहने देंगे, अभी हम लोग इसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स 2 cos x बाय साइन स्क्वायर x, पता है ना फॉर्मूला, 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब दोनों तरफ tan इनवर्स है, हटा दो, दोनों तरफ अगर tan इनवर्स है उसको स्किप कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हटा देंगे तो क्या आएगा, बचेगा, क्या बचेगा, एक लाइन और यहाँ लिखें, 2 cos x बाय साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 cosec x, ठीक। इसको देखो, ये 2 से 2 कट गया, और इसको हम लोग इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, cos x इक्वल टू cosec x इंटू इधर गया तो ये साइन स्क्वायर x, तो ये हो गया cos x इक्वल टू, cosec को आप 1 बाय साइन x लिखो इंटू साइन स्क्वायर x लिखो, एक साइन x से एक को कट गया, तो क्या आपके पास आया cos x इक्वल टू साइन x है। इसको हम लिख सकते हैं इधर जाके साइन बाय cos x, बात बराबर ही है, cos बाय साइन भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन x बाय cos x इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया आपका
10x इक्वल टू 1, ठीक है। 110 में कितना डिग्री का वैल्यू है, 10 π/4 का, तो 10 हटा दो, x इक्वल टू कितना हो गया, π/4 हो गया, x इक्वल टू 40, सॉरी x इक्वल टू कितना आ गया, π/4 आ गया। ये सॉल्व हो गया, ठीक है, समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो नोट कर लिया। देखिए, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन बनाए हैं आर.एस. अग्रवाल का 13 नंबर से लेकर 25 तक पहुंचा दिए, और बीच में 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ा हूं जो सिमिलर मुझे लगा कि आप उसको बना सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। अगले क्लास से जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो इसका 26 नंबर से अगर आप लोग आर.एस. अग्रवाल बना रहे हो, तो आर.एस. अग्रवाल का 26 नंबर एग्जाम्पल इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 4B में है। तो 26 के आगे जो अब क्वेश्चन एग्जाम्पल वाला है वो तुम्हारे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। और जितना भी ये इन्वर्स का सॉल्यूशन आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है, ये सब डिफरेंशिएशन में सीधे उठ के चला जाता है, ठीक है। और ऐसे लगता है वहां पर कि हम लोग एक टॉपिक ही डिफरेंशिएशन में है, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब वहां क्या करोगे बताओ, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन, तो भैया आप नहीं जानोगे डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगो और लॉगरिथमिक, ये 3 चीज कैलकुलस के डिफरेंशिएशन में टांग अड़ाता है, जो बच्चे को बनने नहीं देता है, समझने नहीं देता है। अगर ये 3 आप चीज समझ के आप वहां जाते हैं तो आसान लगेगा। और उसी से रिलेटेड चीजें इंटीग्रेशन है, और जैसा आप जानते हो कि इंटीग्रल पार्ट जो कैलकुलस का है, जो कि पूरा इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपको 44-45 मार्क्स का क्वेश्चन कैलकुलस से पूछा जाता है, तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन से उसके बाद वाला है, और सिर्फ 14 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आता है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन से। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, और इंटीग्रेशन नहीं बनाएंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, प्रॉपर्टी ये सब नहीं बनाएंगे तो एरिया बाउंडेड कर्व नहीं बनेगा, अगर ये सब नहीं बनाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से अकेले 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी तो 16 मार्क्स का भी पूछा है, ठीक है। तो लास्ट का एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन भी यूज होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन भी यूज होता है, और आप नहीं जानते हो तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना सकते हो। तो आप स्किप नहीं करो, मेरा पूरा वीडियो देखो कि लास्ट में मैं क्या बोला, शुरू में क्या बोला, बच्चे उसको स्किप करके निकल जाते हैं। तो जो भी हम बोलेंगे कुछ वैल्यूएबल चीज़ें ही बोलेंगे, फालतू फालतू चीज़ नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप मेरा ये कहना है कि जब ये वीडियो आप देखेंगे तो इसके बाद जो 26 नंबर से एग्जाम्पल शुरू होगा उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इस्तेमाल तो हो ही रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होना शुरू हो जाएगा। खास करके आपको याद रखना है मल्टीपल एंगल फार्मूला है, सब मल्टीपल एंगल फार्मूला है, ये फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा। ऐसे सारे मैं उतना ही फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में बताया हूँ जितना क्लास 12 में यूज होने वाला है, तो आप उसको प्लीज देखेंगे, याद कर लेंगे, ताकि जब हम ये 26 नंबर से बनाना शुरू करेंगे तो आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री के चलते दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये भी मैं अभी आपको ओरल होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसे जरूर करें,
और 3 काम करना नहीं भूलेंगे, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना, और जहाँ जहाँ पहुँचाना है इसको पहुँचा दीजिए। धन्यवाद। ठीक है, चलो।